बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। I am Muhammad Ishfaq Maharvi, Professor of Chemistry. Today we will discuss the historical background of atom, in which we will see the ideas of Greek philosophers, what happened in 17th century, Dalton's atomic theory, modern definition of atom, and the work of Berzelius. Now first we see the ideas of Greek philosophers. Long time ago, it was thought that matter is made up of simple indivisible particles. ज़माना कदीम में यह तसव्वुर पाया जाता था कि जो मैटर है वो सादा नाकाबिल तकसीम ज़र्रात से मिलकर बना होता है। ग्रीक फिलोसोफर्स ल्यूसिपस एंड हिज स्टूडेंट डेमोक्रिटस thought that matter could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not be further subdivided. वो ये ख्याल करते थे, उनकी ये सोच थी कि जो मैटर है उसको तकसीम दर तकसीम कर सकते हैं। जैसे एक बड़ी चीज़ है, हम उसके दो टुकड़े करें, फिर उससे छोटी चलते चलते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको फर्दर डिवाइड करना नामुमकिन हो जाता है। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटोमॉस। डेमोक्रिटस ने इन ना तकसीम होने वाले पार्टिकल्स को एटोमॉस का नाम दिया। एटोमॉस एक ग्रीक वर्ड है। ए का मतलब है नॉट, और ये जो टोमोस है ये एक ग्रीक वर्ब है टेमनियन। इसका मतलब है टू कट, लिहाजा नॉट टू कट, नॉट कटेबल, अनकटेबल, इनडिविजिबल, नाकाबिल तकसीम, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। ये जो आज का एटम है ये इसी एटोमॉस से निकला है। However, the ideas of Greek philosophers were not based on experimental evidences. ताहम ग्रीक फिलोसफर्स के ये तसव्वुरात, ये नज़रियात एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पर मबनी नहीं थे। They were just based on theoretical grounds. उनके ये तसव्वुरात, उनके ये नज़रियात महज फिक्री बुनियादों पर उस्तवार थे। In the late 17th century, the quantitative study of the composition of pure substances disclosed that few elements were the components of many different substances. 17वीं सदी के अवाखिर में जब प्योर सब्सटेंसेस की कंपोजिशन का मिकदारी मुतालिया किया गया, क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, तो ये बात मुनकशिफ हुई, इस बात का इंकशाफ हुआ, ये बात अयां हुई कि चंद एलिमेंट्स कई सारे सब्सटेंसेस के अज्जा थे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हम देखते हैं कि ये वाटर में भी है, ये अमोनिया में भी है, ये मीथेन में भी है, ये सल्फ्यूरिक एसिड में भी है, ये ग्लूकोज में भी है। सो देयर आर हंड्रेड्स और मिलियंस कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। It was also investigated that how elements combine to form compounds. For example, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं अंडर सूटेबल कंडीशंस, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इनको जब हम मिलाते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर एक कंपाउंड है। और मोर ओवर it was also investigated that how compounds could be broken down into their constituent elements. जब हम वाटर को डिकम्पोज करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर तो इससे वही एलिमेंट्स बनेंगे जिनसे ये मिलकर बना था,
that is hydrogen and oxygen. Now we see the contribution of John Dalton. He was an English chemist and meteorologist. He presented his first atomic theory. His ideas were published in his book A New System of Chemical Philosophy. Its first part was published in 1808. The postulates of his atomic theory are as: all the matter is made up of atoms. तमाम मैटर एटमों से मिलकर बना होता है. एटम इज़ एन इंडिविजिबल हार्ड एंड डेंस स्फीयर. एटम जो है वो नाकाबिल तकसीम एक हार्ड और डेंस स्फीयर होता है. एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एटम जो है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक. एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं. दे हैव सेम मैस एंड सेम प्रॉपर्टीज़. उनका मैस और उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन इन अ डेफिनेट सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स. वो आपस में एक मखसूस सिंपल रेशियो में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं. Dalton recognized that the law of conservation of matter or law of conservation of mass and law of definite proportions could only be explained by the existence of atoms. डाल्टन ने ये बात तस्लीम की, इस बात को जान लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस की एक्सप्लेनेशन तभी की जा सकती है जब एटम्स की एग्जिस्टेंस को माना जाएगा. तो एटम्स की एग्जिस्टेंस से ही ये जो लॉज हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कैन बी स्टेटेड एज टोटल मास रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज के दौरान टोटल मास में कोई चेंज नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल, consider the reaction carbon plus oxygen gives us CO2. If we consider carbon as 1 mole and oxygen 1 mole, then 1 mole of CO2 is produced. 1 mole of carbon is equal to 12 gram. 1 mole of oxygen is equal to 32 gram. Carbon 12, oxygen O2 32. 12 plus 32 is equal to 44 grams. Is equal to 44 grams. So total mass of reactants is equal to the total mass of products. Law of definite proportions. A compound is composed of different elements in a fixed ratio by mass. के एक कंपाउंड जब बनता है तो उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में मास के हवाले से कंबाइन होते हैं. कंसीडर 1 मोल ऑफ H2O. इस 1 मोल में अगर हम देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशो बनती है, तो हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 ग्राम्स और ऑक्सीजन 16 ग्राम्स. divide by 2 in order to get the simplified ratio. So 2 divided by 2 1 and 16 divided by 2 8. So in water the ratio between hydrogen and oxygen is 1:8 by mass. Now we see the modern definition of atom. An atom is the smallest particle of an element which may or may not exist independently and which can take part in a chemical reaction. एटम जो है वो किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है
जो आज़ादाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, और जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि यहाँ दो किस्म की चीज़ें बयान हुई हैं कि एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकता, तो हम देखते हैं कि एटम कब एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो एटम्स हैं नोबल गैसेस के, जिनमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन रेडियो एक्टिव है, इन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, their outermost shells, their valence shells are completely filled. They have no ability to lose or gain electrons at ordinary conditions. On the other hand, the atoms of hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, etc. do not exist independently. तो यहाँ पर ये दो किस्म की सिचुएशंस हैं। अब जो एटम्स हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, ज़ाहिर है रिएक्टेंट्स में भी एटम्स होते हैं जो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पर वो टूटते हैं, बॉन्ड्स आर ब्रोकन। एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, और यहाँ प्रोडक्ट्स में न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो बुनियादी तौर पर एटम्स ही हैं जो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल व्हेन सोडियम reacts with chlorine, then NaCl is formed. अब यहाँ पे सोडियम जो है वो एलिमेंट है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहले इसकी एटोमाइजेशन होगी, ये गैसियस फॉर्म में बनेगा, फिर इसकी आयोनाइजेशन होगी और सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन बनेगा। इसी तरह क्लोरीन की पहले डिसोसिएशन होगी, एटोमाइजेशन होगी, तो ये क्लोरीन गैसियस फॉर्म में एटम्स अलग-अलग हो जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्लोरीन आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन होकर ये NaCl बनाएंगे। Na और Cl की एटॉमिक फॉर्म में बॉन्ड नहीं होता, ये इनकी आयोनिक फॉर्म में, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है दरमियान में, ये आयनिक बॉन्ड जो है ये आयन्स के दरमियान है, एटम्स के दरमियान नहीं है। The modern researchers have clearly shown that an atom is further composed of subatomic particles. More than 100 such subatomic particles are thought to exist in the nucleus. Only electrons revolve around the nucleus. Subatomic particles जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसॉन, पॉजिट्रॉन, मीजॉन, ग्रेविटॉन, ग्लूऑन, म्यूऑन, बेरियॉन, एक्सियॉन, काऑन, पाइऑन, etc. Among these subatomic particles, electron, proton, neutron are called fundamental particles. These subatomic particles are formed by even smaller particles. ये जो subatomic particles हैं ये मज़ीद छोटे
पार्टिकल से मिलकर बने हैं, which are called quarks and leptons. There are 6 types of quarks: up, down, strange, charm, bottom and top. There are also 6 types of leptons: electronic leptons, muonic leptons, tau leptons, and they have associated neutrinos. For example, a proton is made up of 3 quarks, 2 up quarks and 1 down quark. The up quark has positive 2/3 charge and the down quark has negative 1/3 charge. So net charge on proton will be एक अप क्वार्क पे इतना चार्ज, दूसरे पर 2/3 और डाउन वाले पर इतना चार्ज। LCM 3, positive 2, positive 2, negative 1. This is equal to 2 plus 2 4, minus 1 3/3. This is equal to positive 1. So proton has positive 1 charge. Similarly, when we see the neutron, a neutron is also formed by 3 quarks, 1 up quark, 2 down quark. Up quark has positive 2/3 charge and 2 down quarks have 1/3 charge. So LCM is 3, positive 2 minus 1 minus 1. Positive 2 minus negative 2, 0. So neutron has 0 charge. ये जो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स हैं, इनके बारे में सोचा जाता है कि these are formed by preons. So preons are point particles conceived of as subcomponents of quarks and leptons. Now we see the work of Jöns Jacob Berzelius. He was a Swedish chemist. He determined the atomic masses of elements. Determined the atomic masses of elements. And number 2, he developed a system of giving an element a symbol. उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, सिस्टम फॉर गिविंग एलिमेंट्स their symbols. Thanks.